हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। एक मैसेंजर आरएनए में कितने न्यूक्लियोटाइड का क्रम अमीनो एसिड के लिए एक कोडॉन बनाता है? विकल्प ए 1, बी 2, सी 3 एवं डी 4। इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा मैसेंजर आरएनए में न्यूक्लियोटाइड की संख्या है जो अमीनो अम्ल के लिए एक कोडॉन बनाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हमें यह पता लगाना है कि कोडॉन कितने न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। तो एक कोडॉन जो है यह 3 न्यूक्लियोटाइड से मिलकर के बनता है। यहाँ पर 3 न्यूक्लियोटाइड जब आपस में जुड़ेंगे तो यह एक कोडॉन बनाएंगे और यह कोडॉन जो है एक अमीनो अम्ल के लिए सूचना प्रदान करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम देखें जी यू यू, तो ये 3 न्यूक्लियोटाइड हुए और ये तीनों न्यूक्लियोटाइड वैलीन नामक अमीनो अम्ल के लिए सूचना एकत्रित करते हैं। अर्थात ये तीनों न्यूक्लियोटाइड वैलीन को कोड करते हैं। इसी प्रकार से अगर हम देखें जी जी यू, तो ये तीनों न्यूक्लियोटाइड ग्लाइसिन नामक अमीनो अम्ल के लिए कोड करते हैं। ऐसे ही अगर हम देखें तो यू यू ए, यह जो 3 न्यूक्लियोटाइड हैं ये जो है ल्यूसीन नामक अमीनो अम्ल को कोड करेंगे। अर्थात एक अमीनो अम्ल इसको कोड करने के लिए 3 न्यूक्लियोटाइड का क्रम आवश्यक होता है। अगर हम विकल्पों को देखें तो पहला विकल्प 1 यह गलत है, दूसरा विकल्प 2 यह भी गलत है, तीसरा विकल्प सी 3 यह सही है और चौथा विकल्प डी 4 यह भी गलत है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी 3 है। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।